कि तेरा क्या होगा कालिया, कि तेरा क्या होगा कालिया, कि तेरा क्या होगा कालिया। सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सूबे के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर में अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। नाम लिए बगैर शोले फिल्म के डायलॉग पर तेरा क्या होगा कालिया बोलते हुए उन्होंने आगामी विधानसभा के चुनाव में विपक्ष की सफाई का ऐलान किया है। उन्होंने यूपी में चल रही एसआईआर को लेकर विपक्ष की दावों की हवा निकाल दी। उन्होंने अपने संगठन के नेताओं व कार्यकर्ताओं को संगठन में जीत का मंत्र भी समझाया। इसके पहले जिले में पहुंचने पर ओपी राजभर का लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में स्वागत किया गया। यहां उन्होंने आला अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। एक सवाल के जवाब में राजभर ने कहा कि 2017 में बीजेपी को 325 सीटें मिली थी, तब एसआईआर नहीं था। अब एसआईआर से विपक्ष डरा हुआ है। उन्होंने कहा 2022 में मेरा साथ नहीं था, जिसके कारण भाजपा को पूर्वांचल में 65 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। विपक्ष द्वारा एसआईआर के बहाने लोकतंत्र की हत्या किए जाने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, झूठ बोलने का ठेका लिए है सब, जबकि खुली किताब की तरह एसआईआर हो रहा है। विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग को केवल बदनाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब ये जीतते हैं तो चुनाव आयोग सही हो जाता है और जब हार जाते हैं तो चुनाव आयोग गलत हो जाता है। राजभर ने कहा बिहार का रिजल्ट आने के बाद ये सभी अंदर से टूट चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण की बेटियों पर आपत्तिजनक बयान देने की राजभर ने निंदा करते हुए कहा कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग चर्चा में बना रहने के लिए ऐसा बयान दे देते हैं। वहीं काम के दबाव में बीएलओ की मौत को मुद्दा बनाने के सवाल पर भी राजभर ने चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्ष तो हर चीज को मुद्दा बना रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बना, उसे काहे बनाया गया ये भी मुद्दा बना देते हैं। वहीं पंचायत चुनाव पर राजभर ने कहा कि उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, बेहतर परिणाम नजर आएंगे। और यूपी में एसआईआर 2027 का क्या इरादा बनाया है? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 17 में 325 जीते थे, तब एसआईआर नहीं हुआ था। अब एसआईआर से लोग डरे हुए हैं। 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, 2000 आप बता रहे 325 जीते थे। मुख्यमंत्री रहते 255 पे आ गई थी भाजपा। हम हट गए थे। मतलब सारा जोर आपका है? नहीं, हमारा जोर नहीं। हमारे हटने से आप उठा के देखिए, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मऊ, बस्ती, 65 सीटें हार गई पूर्वांचल में। तो एक बड़ा कारण था। विपक्ष आरोप लगा रहा है एसआईआर के बहाने आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं? झूठ बोलने का ठेका ले लिए हैं सब। खुली किताब की तरह एसआईआर हो रहा है। आप फार्म भर दो, आपका नाम ऑनलाइन हो जाएगा। अगर 2003 में आपने सबूत साक्ष्य नहीं दे पाया है तो आपको नोटिस जाएगी। आप 13 ऑप्शन है, 13 में से कोई भी ऑप्शन आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए, चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए। अगर चुनाव आयोग गलत कर रहा है तो फिर ये जब जीतते हैं तब सही होता है चुनाव आयोग, और हार जाते हैं तब गलत होता है। अभी से वो लोग बिहार के रिजल्ट आने के बाद से काफ़ी अंदर से वो टूट चुके हैं, सभी विपक्ष के लोग। कि वो जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने बोला था कि तेरा क्या होगा कालिया, तो वही हाल है। ये मध्य प्रदेश के एक आईएएस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश है और यूपी में हर जिले में लगभग उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे बयानों को कैसे? हम ऐसे बयान की निंदा करते हैं। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग हैं चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। राजभर अपने संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनको क्या मंत्र देकर सुल्तानपुर से जाते हैं? पहला तो जो सरकार चुनाव आयोग का अभियान चल रहा है एसआईआर, सभी लोग अपने अपने गाँवों में, अपने आसपास के गाँवों में
फार्म भरवा में फार्म जमा करा दें बीएलओ के पास, वो ऑनलाइन हो जाए। दूसरा है कि जब 9 तारीख को सूची प्रकाशित होगी उसके बाद नोटिस जाएगी। ये मान के चलिए कि लगभग 33% लोगों को नोटिस जाएगी, 30% 35% के बीच में। तो उसको लग करके बीएलओ से संपर्क करके उनसे 13 जो ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन जो उनके पास उपलब्ध हो वो साक्ष्य बीएलओ तक पहुंचवावें। ये सबसे बड़ा काम है। काम के दबाव में कई बीएलओ ने या तो आत्महत्या की है या उनके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिससे उनका परिवार संदिग्ध हुआ, उसको विपक्ष ने मुद्दा बनाया है। तो किस तरीके से आप अपने कर्मचारियों को, अपनी सरकार में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं ये देखिए, हर जिले की खबर है कि जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अब तो जो महिलाएं थोड़ा जहां सुस्त काम चल रहा था वहां अध्यापकों को लगा दिया गया, पंचायत सहायक को लगाया गया है, आपके ग्राम पंचायत अधिकारी को लगाया गया, ग्राम विकास, मतलब सभी अधिकारियों को जिले के सबको लगा दिया गया सहयोग करने के लिए। अब कोई अपनी पत्नी के दबाव में मर जाए तो कहे कि बीएलओ रला मरी गए, तब वो के हम का करिए या सरकार का करे। विपक्ष तो हर चीज़िए के मुद्दा बना होता। अब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो वो तो मुद्दे बना के रहे कि भाई काहे बना दिए, इतना देरी क्यों किए, जब आपकी सरकार थी तो आप लोग गोली चलवा दिए और बन गया तो वो विरोध ही कर रहे हैं। पंचायत आपका विभाग है और अगले 6 महीनों में पंचायत के बड़े चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, क्या तैयारी है? पूरी तैयारी हो गई है, चुनाव समय पर होगा और तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायत विभाग है पूरी तैयारी कर लिया है और काम प्रगति पर है। बैलेट पेपर की छपाई भी शुरू हो गई है। भारत